एक्सरसाइज 3.2 बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं? 2। 2 क्वेश्चंस है ना, तो 2 प्रॉब्लम्स हुई। बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी पहले तो इनको इक्वेशन फॉर्म करो और उसके बाद ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन पता करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस रीड। ठीक है, देखते हैं। देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स की क्विज कोई होगी, उसमें पार्ट किया। कितने स्टूडेंट्स ने? 10 स्टूडेंट्स थे क्लास 10th के। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। देखो, 2 सिचुएशंस ऑटोमेटिक आ गई। कौन सी? फर्स्ट सिचुएशंस तो दिमाग में रखो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 10 थे, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल 10 थे। तो फर्स्ट नंबर तो ये हो गया अपना फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट केस तो ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, गर्ल्स एंड बॉयज़ ये मिला के। और दूसरी सिचुएशन जो है, दूसरा जो केस है वो है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। यानी गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो ये केस नंबर 2 होगा और इसको सॉल्व करके बनाएंगे। तो करें शुरू। सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं एज्यूम करने के लिए? नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को पहले एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि गर्ल्स का नाम पहले आया है। जिसका नाम पहले आया उसे पहले एज्यूम करें। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हैं x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ y हो गए। अब इसके बाद केस फर्स्ट बनाएंगे हम। इन केस फर्स्ट केस में ये होगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों मिला के कितने हैं? 10 है। तो फिर फर्स्ट केस में अपना इक्वेशन बहुत आराम से बनेगा। गर्ल्स का नंबर है x एंड बॉयज़ का है y और टोटल है 10। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया? बहुत इजीली। इसके बाद केस सेकंड क्या है? इन केस सेकंड केस में बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़। बॉयज़ के नंबर से 4 मोर देन है। तो देखो, जब ऐसे क्या बोलते हैं कंपैरिजन जब होता है ना, तो कंपैरिजन में दोनों को इक्वल में रखना चाहिए। कंपैरिजन चल रहा है किसके? गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में। तो गर्ल्स हैं x और बॉयज़ हैं y। अब यहाँ पे मोर देन, मैंने बोला देन, एज, फॉर, फ्रॉम, ये वर्ड जिसके साथ आते हैं उसके साथ ऐड, मल्टीप्लाई, प्लस और डिवीज़न होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 4 मोर है। मोर का मतलब ज़्यादा है, प्लस करना पड़ेगा। मोर का मतलब 4 ज़्यादा है ना, तो अपन को 4 प्लस करना है। किस में? देन बॉयज़ में। देन जिसके साथ आ रहा है उसके साथ में प्लस करना है। देन बॉयज़ यानी +4, y +4। समझे आप? ये तो पहले से ही 4 मोर है, तो ये बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। उधर +4 करोगे तो इक्वल हो जाएगा। समझे बात को? तो ये हो गया। y को इधर ले आओ तो इक्वेशन बन जाएगी x - y = 4, इक्वेशन नंबर। तो ये तो हमने क्या किया? एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना? अब इसको हम टेबल फॉर्म में करेंगे। तो टेबल तो बहुत इजी है इसकी, होगी नहीं होगी? दोनों में y को उधर ले जाना। ठीक है, कर ही लेते हैं। देखो, यहीं पे मैं बना देता हूँ टेबल फॉर x + y = 10 और यहाँ पे टेबल फॉर x - y = 4। तो देखो, y को मैं उधर ले जाऊंगा तो x = 10 - y होगा। और
x इज इक्वल्स टू ये वाला y उधर जाएगा तो 4 प्लस y होगा y की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू ऐसा करें 4 रख दूँ तो कि बीच में आ जाएगा, 1 रखूँगा तो 9 आएगा बड़ा होगा, 2 रखूँगा तो 8 आएगा, तो थोड़ा सा मैं 4 रख देता हूँ तो मिडिल नंबर्स आ जाएंगे। सो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना है 6, y की वैल्यू 5 रख दी, सो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना है 5, y की वैल्यू अपन ने 6 रख दी, सो x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4, टेबल बन जाएगी। ठीक है, और इसकी टेबल अब इसमें आप क्या रखोगे बताओ, इसमें 1 2 3 रख दो क्योंकि 1 रखोगे प्लस करने दोनों को, तो 1 2 3 रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू 1 रखो, सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 2 रख दो, सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3, सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। टेबल बना ही लोगे और फिर ग्राफ में तैयार करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लो। इसका टेबल मैं इधर बना देता हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है, आपको नीचे ही लिखना है ना। तो ये आपका x और ये y की वैल्यूज़ आपने रखी 4 5 6 I 6 5 एंड 4 ABC इसको नाम दे देंगे आप। इसके बाद इसकी टेबल इधर बना देता हूँ, x y 1 2 3 पुट किया था अपन ने, y की वैल्यू 5 6 एंड 7 आई थी, x की वैल्यू ये हो गया आपका PQ एंड R। नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो ग्राफ से निकालना है, तो ग्राफ में बनाना पड़ेगा पहले, उससे ही पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने और नंबर ऑफ़ गर्ल्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो टेबल को मैं ऐसा लिखा रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करनी है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, y पे 1 2 3 4 5 6 बहुत है, y ये x एक्सिस हो गया, -1 -2 बहुत है, माइनस की वैल्यूज़ तो है ही नहीं इसमें, तो यही रहने दो -1 -2। ठीक है, जब माइनस की वैल्यू ना हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो नीचे बना सकते हैं अपन, जितना ज़्यादा नीचे हो सके, और माइनस के x की वैल्यूज़ नहीं हो तो फिर ये वर्टिकल लाइन भी इधर से बना सकते हैं। ठीक है, मान लो ये ग्राफ का पेज है अपना, ये पेज है, जब माइनस की वैल्यूज़ नहीं है तो हम ऐसे बना सकते हैं, माइनस की वैल्यूज़ हो तो बीच में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी माइनस की वैल्यूज़ नहीं है तो हम ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए करें, सबसे पहले A पॉइंट लगाएंगे 6 1, तो ये 6 है और उसके सामने 1 ये रहा, 6 4 है, 6 4, तो ये 6 4 ये यहाँ पे लगेगा 6 4। ठीक है, ये पॉइंट A हो गया। फिर लगेगा 5 5 5 5 ऊपर लगेगा थोड़ा, है ना, ये 5 5 हो गया, ये लो, ये हो गया पॉइंट B। पॉइंट C 4 6, तो ये 4 और उसके सामने 6 ये लगा दिया। ठीक है, ये पॉइंट C हो गया। तीनों को ज्वाइंट करो एक स्केल से, तीनों एक ही लाइन पे होनी चाहिए, बिल्कुल सेम, है ना। ये हो गया आपका, और यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, ये लिख दिया। इसके बाद आपको दूसरी वाली टेबल से लाइन ड्रॉ करनी है, 5 1 5 1, ये 5 1 आपका ये रहा, ये हो गया आपका P। फिर इसके बाद 6 2 6 2, ये 6 2 ये रहा। ठीक है, Q, और 7 3 7 3 ये यहाँ इस लाइन पे आएगा शायद,
यहीं आएगा 7 3, ये आ गया आपका R, ठीक है, इसी लाइन पे आएगा। कहाँ पे 7 3 है ना, 7 3, ये 3 के सामने ही है ये, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करेंगे, ये आपके ग्राफ में प्योरली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ठीक है। वांशी देख रहे हो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, यही था इक्वेशन। अब देखो आंसर कैसे निकालते हैं। अच्छा, स्केल तो आप लिख ही लोगे, स्केल लिख लोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये तो स्केल हो गया अपना। अब आंसर कैसे निकालते हैं, ये 4th क्वाड्रेंट, ये वाला आंसर यहाँ पे लिखना है आपको। तो देखो दोनों लाइंस जिस जगह क्रॉस करेंगी वो हमारा आंसर होगा। ग्राफ से निकालते हैं ना आंसर, तो कैसे निकालते हैं, दोनों लाइंस जिस जगह क्रॉस करेंगी वो हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे डॉटेड में इससे मिला देंगे जहाँ पे इसके सामने है, ठीक है, और इसको भी मिला देंगे, इसके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि ये 7 के और 3 के सामने है, 3 के और, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ रही है, x की वैल्यू कितनी है, और y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए ना, सॉरी x क्या माना था अपन ने, गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज़, आंसर आ गए। इस तरह से इसका आंसर आप 4th क्वाड्रेंट में भी लिख सकते हैं और आपका सॉल्यूशन हो वहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, समझ में आ गई बात। और देखो क्वेश्चन से अपन अपना सही आया नहीं आया मिलाते हैं। उसमें लिखा था नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ, तो गर्ल्स 4 ज़्यादा है ना बॉयज़ से, और दोनों का सम कितना है 10, सही आ रहा है मतलब आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो इसको भी, है ना, इसको तो आप घर पे कर लेना, समझ में तो आ गया ना दिमाग में। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप वेरी इजी कर सकते हो, जैसे आपने एप्पल और ग्रेप्स वाला और बैट और बॉल वाला क्वेश्चन किया था, सेम पेंसिल और पेन वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फर्स्ट तो कर ही लिया था अपन का, फर्स्ट हो गया था अपना, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, अब एक बार फिर से सुनो आप। क्वेश्चन में क्या होता है, जो फाइंड करना होता है वो अपन एज्यूम करते हैं, जो फाइंड करना होता है वो एज्यूम करते हैं। 2 चीज़ें फाइंड करना है इसमें, तो 2 चीज़ें एज्यूम करेंगे। जैसे कौन कौन सी चीज़ें, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन्स हैं, उनकी साथ में मिला के कॉस्ट कितनी है, टुगेदर 50 रुपीज़ है। और ये फर्स्ट सिचुएशन है, यानी फर्स्ट केस है जिसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी, है ना। और सेकंड क्या है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, ठीक है। यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स मिला के 46 रुपीज़ के आते हैं। ये दोनों सिचुएशन हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट अपन को फाइंड करनी है, किससे, ग्राफिकली। क्वेश्चन में ऊपर लिखा है ना ग्राफिकली। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये, तो अपन को क्या मानना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल्स टू ₹X, और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, ₹Y होगी। दोनों की कॉस्ट अपन ने एज्यूम कर ली, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले केस फर्स्ट लिखेंगे, इन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस 7
पेंस, या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 7 पेंस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 50। यही है ना। 5 पेंस की पेंसिल की कॉस्ट, और उल्टा तो नहीं लिख दिया, पेंस है पहले पेंसिल ही है, पेंसिल पहले नाम है, तो ये पेंसिल लिख देते हैं ऊपर, पेंसिल रुपीज़ एक्स, और ये पेन हो गए, ठीक है ना, ये रुपीज़ वाई। देखो तो 5 पेंसिल्स हैं, जब 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की क्या होगी बताओ, 5x होगी, तो ये 5x हो गए। और 7 पेन्स की क्या होगी फिर, 7y होगी, इज इक्वल्स टू 50। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके बाद सेकंड केस नंबर सेकंड, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, ठीक है ना, और कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ 46 गिवन है दूसरे केस में, है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे बताइए, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, इनकी टेबल फॉर्म करनी पड़ती है ना। तो टेबल बनाएंगे, टेबल कैसे बनाते हैं देख लो। अब ये आपके पास थोड़ा सा अलग आया ना, जिसमें कोएफिशिएंट दोनों में, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिखेंगे ये वाली इक्वेशन, टेबल फॉर 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। और इधर करेंगे टेबल फॉर 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। इन दोनों के लिए टेबल फॉर्म करेंगे ना, पढ़े हैं आपने ग्राफ, पहले ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है। तो करते हैं इसको शुरू। देखो अब हमें क्या करना होता है, टेबल बनाने के लिए x या y में से दोनों में से कोई एक चीज़ उधर ले जानी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी कर दो, अब तो हमारे लिए सब बराबर है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं 7y को ले जाते हैं उधर, 7y को उधर ले जाते हैं, और ये 5 जो है ना कोएफिशिएंट, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली x, क्या बचेगा x, और उधर क्या है 50, 7y उधर गए तो माइनस 7y, और ये 5 कहाँ चले जाएंगे, अपॉन में 5 हो जाएंगे। तो इसको हम डब्बे में बंद कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा इसको भी कर लेते हैं ऐसे ही, क्या करेंगे बताइए, इससे 7x को ले जाओ उधर, इधर 7y को ले गए, उधर से 7x को ले जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 7y को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगी, y की वैल्यू 7x को ले जाएंगे ना उधर, तो 46 माइनस 7 उधर जाएंगे तो 7x हो गए, और इसका जो 5 है वो नीचे आ जाएगा अपॉन में। इसको भी आप इस तरह से पैक कर दो, ठीक है। अब ये दोनों हमने फॉर्म कर ली। अब इसमें हमें क्या करना है, बस फॉर्मेलिटी ये करनी है कि y की वैल्यू ऐसी देखेंगे जिससे 7 का मल्टीप्लाई हो जाए, और 50 में से माइनस होने के बाद ऐसे नंबर बचें जिससे 5 से ये डिवाइड हो जाए। नहीं करेंगे, ये ऊपर 2 टर्म्स हैं और नीचे 1 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो हम काट सकते थे, ऐसे नहीं कटता 5 से 50, ठीक है। हाँ अगर ये 50 इंटू 7y होता और नीचे 5 होता तो कट कर सकते थे, बट यहाँ पे 2 टर्म्स है और नीचे 1 टर्म्स हो तो ऐसे नहीं कटती, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, y की ऐसी वैल्यू ढूंढो। तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है 0, अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, और फिर बचेंगे 50, और 50 में हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बस हम क्या, हमें मिल गई वैल्यू y की क्या 0। तो हम यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, y की वैल्यू एज्यूम कर ली हमने कितनी
0। सो x की वैल्यू, अब ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये बाद में हम पूरा लिखते हैं और y की जगह 0 मान के मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो x इक्वल की जगह इक्वल, 50 की जगह 50 माइनस 0 माना ना अपन ने, तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करा 0 अपॉन 5। अब ये कितने बचे ऊपर 50 अपॉन 5, इसका मतलब इन दोनों में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई। ऐसे करके अपने को कितनी वैल्यूज़ निकालनी है, 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब देखो ये अपॉन वाला आपके पास पहली बार आया है क्वेश्चन आपके, है ना। तो इसमें अब कैसे पता करेंगे कि अगली वैल्यू क्या रखें, नेक्स्ट वैल्यू कैसे रखें पता नहीं है अपन को, क्योंकि हम रख के देखेंगे 1 रखते हैं तो यहाँ होता है 1 7 जा 7, 50 में 7 गए 43, 43 में 5 से डिवाइड नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा ना। 2 रखते हैं, 2 7 जा 14 और 50 में से 14 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 36, 36 में 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर लाने के लिए अब एक नंबर आ जाए तो फिर दूसरे और तीसरे नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कैसे आएंगे देखो, ट्रिक है इसकी। ये आपने फर्स्ट नंबर 0 माना ना, तो इसके बाद आप नीचे वाला इसमें ऐड कर देना, नीचे वाला इसमें, तो आपको पता चल जाएगा सेकंड वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 0 में 5 ऐड करा कितना आया, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो सेकंड वैल्यू है वो 5 होगी। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू, चलो 5 पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी कितना था 50 माइनस 5 से 7 का मल्टीप्लाई करा 35 हो गए अपॉन, और यहाँ कितने बचे बेटा 15, कितने बचे 15 अपॉन, इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। अरे माइनस करना नहीं आता क्या, 25 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पता करनी हो तो बहुत आसान है। अब इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दो। ठीक है, कितना ऐड करें, 5 और 5 हो गए कितने 10, यानी आपको चुटकी में आ जाएगा, मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा रख के कि कितनी क्या क्या रखूँ मैं, समझे आप। एक बार निकालनी है आपको, इसके बाद तो आ जाएगी। ठीक है, तो 10 रखा, सो x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10 7 जा 70 हो गया, और ये 5, तो ये हो गया -20 अपॉन 5 से डिवाइड करो तो क्या आते हैं -4 आ रहे हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली अपन नेक्स्ट वो वाला भी करते हैं, कर रहे हैं। समझ में आ गया बेटा आपको। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि उधर कौन को ले गए हम, x को। तो x की वैल्यू क्या होगी देखिए, सोचते हैं थोड़ा सा। 5 से 46 डिवाइड नहीं होते, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे अपन। ठीक है, 1 रखें, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 7 जा 7, 46 में 7 गए कितने बचे 39, डिवाइड नहीं होगा 5 से। 2 रखो 14 होगा 46, ऐसा करें थोड़ा माइनस में रख लें, पहले माइनस में रख लें, -2 रखते हैं ना तो 2 7 जा 14 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 46 में 14 प्लस होंगे तो 60 आएगा, जो 5 से डिवाइड होता है ना, होता है कि नहीं होता। चलो यही करते हैं, माइनस में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करते हैं -2, क्या पुट करें, समझ में आ रहा है ना कैसे रखा -2। देखो ये लाइन अपन बात दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 45, यहाँ पे अपन ने -2 एज्यूम किया तो माइनस माइनस हो गया कितना प्लस, -2 7 जा 14, सॉरी 46 राइट, तो 2 7 जा 14 हो गया। प्लस क्यों हुआ ये, क्योंकि हमने वैल्यू माइनस की ली और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया अपॉन 5, कितना हुआ बेटा 60 अपॉन 5 यानी 12 आ गया, फर्स्ट नंबर 12 आ गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे इसको किया वैसे पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो -2 में 5 ऐड करो, कितना आता है बोलो, -2 में 5 ऐड करो, कौन बताएगा, इतने सारे बच्चों में पता नहीं है किसी को। -2 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, अरे बाबा -2 + 5 बताओ कितना आता है
3 आता है, +3 -2 + 5 कितना आता है? +3 आता है ना, पता नहीं है? अरे यार, तो यानी 3 रखना है x की वैल्यू कितनी रखनी है? 3। समझो बात को, ये -2 है, ये +5 है, तो दोनों को ऐड करेंगे +3 आएगा। सो y की वैल्यू 46 -3 को पुट कर दो यहाँ पे, 3 7 जा 21/5 कितने बचे? 25। 46 - 21 25/5 कितना आया? 5 आ गया। चलो फिर आगे करते हैं, इसमें अब ये ऐड कर दो, बताओ 8 x = 8 पुट करोगे, सो y = 46 - 8 7 जा 56 अपॉन कितने बचे? -10 नॉट 10, ठीक है, 10/5 कितना हुआ? -2। समझे? चलो इनकी टेबल बना लेते हैं, तो इधर बना देता हूँ इसकी टेबल को मैं, ठीक है, इसकी टेबल इधर बना देता हूँ, आपको नीचे ही बनानी है, ठीक है, x y ऐसे बनाएंगे। तो y की वैल्यूज है ना ये 0 5 10, तो यहाँ लिखेंगे 0 5 and 10, और x की वैल्यूज क्या क्या आई? 10 3 -4, तो यहाँ लिखेंगे 10 3 माइनस, और इन तीनों को नेम देंगे a b and c। समझे? ऐसे टेबल बनती है, उसकी टेबल उधर बना दें, ये दिख जाएगी, ठीक है। तो इसकी टेबल इधर फॉर्म करेंगे x y, ये कौन सी वैल्यूज हैं x की? तो -2 3 and 8, तो -2 3 and 8, तो यहाँ आई 12 5 and -2, 12 5 and माइनस, इनको नेम देंगे p q and r, ठीक है। आ गया समझ में? लिख लिया? मैं ये टेबल नहीं मिटाऊंगा, बाकी सबको अरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टेबल से हमें क्या लगाने हैं? पॉइंट। अब हम ग्राफ तैयार करते हैं। देखिए ये तो हो गया y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया x एक्सिस, ये ड्रॉ कर लिया हमने एक्सिस, ठीक है। ग्राफ बनाना सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अपने 10 नंबर हाईएस्ट हैं, 12 है हाईएस्ट, तो 10 और 12 काउंटिंग लिखेंगे इस पे 1 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे x की सबसे हाईएस्ट वैल्यू 10 ही है, तो मैं इधर 10 तक लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 9 10, -1 -2 -3 बहुत है। x की वैल्यूज़ तो माइनस में ज़्यादा है ही नहीं, 4 तक है, तो ये -4 -5 तक बना लेते हैं, ठीक है। और y की वैल्यूज़ जो हैं हाईएस्ट 12 तक है, तो 12 बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 हो गई, ये दिख रहा है, ठीक है, 0। और y की वैल्यू माइनस में 2 तक है, तो ये लेंगे अपन -1 -2 -3 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारे एक्सिस हो गए, ये x एक्सिस है, इधर x डैश लिखते हैं, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे नीचे y डैश लिखते हैं, ठीक है। लोकेट करें पॉइंट्स। देखिए सबसे पहले पॉइंट A को लोकेट करेंगे, क्या होगा? 10 0, तो 10 हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखना है, और फिर जब 10 मिल जाए तो उसी को पकड़ के वर्टिकल लाइन पे आपको 0 देखना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे 10 कहाँ है? ये यहाँ है, और इसकी वर्टिकल लाइन पे 0 कहाँ है? 0 ये रहा, यानी पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ये इसको गोल कर देंगे और इसको A नेम देंगे, A,
2 पे होता, जैसे 10 और 2 होता तो 10 के वर्टिकल लाइन पे 2 के सामने लगाएंगे, ठीक है। अभी 10 0 है तो 10 के सामने वर्टिकल में 0 के सामने लगाएंगे। चलिए सेकंड पॉइंट है बी, बी है 3 5, 3 5 है तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे 3 देखिए, ये रहा 3, इसकी वर्टिकल लाइन पे अपन को लगाना है 5, 5 के सामने, तो वर्टिकल लाइन देखो 3 है ना, ये वाली लाइन पकड़ना है आपको, 1 2 3, ये यहाँ पे लगेगा 1 2 सॉरी 5 पे ना, 3 4 5 यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा पॉइंट, ये हो गया पॉइंट बी। अगर पॉइंट दूर दूर हैं, देखो ध्यान से सुनना, पॉइंट अगर दूर दूर हैं तो फिर 2 ही पॉइंट बहुत है, ठीक है, थर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी लगा लेते हैं। -4 10, क्या है तीसरा पॉइंट, -4 10, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे -4 देखिए, ये रहा, और इसके वर्टिकल में 10 के सामने, तो यहाँ पे नंबर लिखे नहीं अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो -4 के सामने 10, तो -4 के सामने यहाँ पे 10 के सामने आ जाएगा, सही है, ये पॉइंट सी हो गया। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, पॉइंट लगाएं तो पेंसिल को यूं रखें और हाथों से रोल करना, उंगलियों से। कई लोग क्या है, सुनो इधर देखो, बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा, कई लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाते हैं ना तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हलवाई जलेबी बनाता है, ऐसे बनाते हैं ना कई लोग, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते बताओ। केवल पॉइंट का जो डेफिनेशन होती है वो शेपलेस शेप होती है, यानी उसकी कोई शेप ही नहीं होती, ठीक है ना। तो पेंसिल की जो बिल्कुल बारीक से बारीक नोक होती है ना, उससे बनता है पॉइंट। तो हमें पेंसिल रखना है और उंगली से रोल करके गड्ढा सा बना देना है, ऐसा नहीं कि हाथ से रोल करके जलेबी बनाना है, ठीक है ना, हाथ से रोल करके जलेबी नहीं बनाना। तो पॉइंट बन गया सी, हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, 1 A 2 हो गया B और 3 हो गया C। इन तीनों को आप स्केल से ज्वाइन करा दें, ठीक है। तो स्केल से ज्वाइन कराते हैं अपन इनको, हाँ ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, लाइन नंबर 1, ठीक है। आप कहीं पे भी इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, x क्या थी, 7x 5x प्लस 7y = 50 था शायद, यही था ना इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की लाइन कंप्लीट करेंगे, पी क्यू और आर पॉइंट जो हैं वो लोकेट करेंगे, करें, देख लीजिए, -2 के सामने 12, तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे -2 देखिए, ये रहा, और फिर 12, ये 12 इसके सामने लास्ट में ऊपर, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये होगा पॉइंट P, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, पॉइंट के साथ में वो लिखते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे 3 और 5 ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसके कोऑर्डिनेट इसके साथ लिख सकते हो 3 5। हमने क्या नेम दे दिया, इसीलिए हम लिखे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब Q लगाना है 3 5, तो 3 हॉरिजॉन्टल पे ये रहा, उसके वर्टिकल पे 5, ये यही है, ये B, जहाँ B है, आप टेबल में भी देख सकते हो, B भी 3 5 है और Q भी 3 5 है, तो यही पॉइंट Q होगा, B एंड Q। यहाँ लिख देते हैं कि ये B है और Q भी यही है, ठीक है, Q भी यही पॉइंट है। फिर लास्ट क्या है, 8 - 2, 8 माइनस, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे 8 देखिए, ये रहा, इसके वर्टिकल में -2 कहाँ होगा, ऊपर या नीचे, नीचे होगा, तो -2 के सामने इसको लगा दीजिए, ये रहा, ये हो गया आपका R, समझ गए। अब तीनों को ज्वाइन करा दीजिए, P Q एंड R को ज्वाइन कराना है, तो P को Q से
ये लीजिए, ठीक है। ये सेकंड लाइन हो गई, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के एरो डाल देंगे बस इस पे। इसकी इक्वेशन चाहो तो आप इस पे यहाँ लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में लिखो, बीच में भी लिख सकते हो। इसकी इक्वेशन क्या है? 7x + 5y = 46, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आएंगे हमारे आंसर्स। क्या पूछा था? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, अ पेंसिल इज इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से कॉस्ट कैसे निकलेगी। आंसर हमारे वहाँ आते हैं जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है। दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं? देखिए बी पे, यहाँ कर रही है ना। और ये पॉइंट क्या है? ये देखिए 3 के सामने है और इधर से 5 के सामने है, मतलब आंसर 3, 5 आना है। x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। तो पेंसिल को क्या माना था हमने? x, तो ये हो गया आपका ₹3। x की वैल्यू 3 है यहाँ पे x एक्सिस की। और द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने? y, और y एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो ये ₹5 एंड दैट इज आंसर। अंडरस्टैंड? समझ गए? अच्छे समझ में आ गया? बोलो ठीक है। आ जाए तो उड़ा दोगे। 6 नंबर का आता है ग्राफ, बड़ा आता है, दोनों में अलग अलग पैटर्न है पर बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्केल लिख दोगे, स्केल कहीं भी लिख दोगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्योंकि हमने काउंटिंग जो लिखी है 1 सेंटीमीटर पे 1 ही लिखी है, तो इसकी स्केल होगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। साथ में एक वर्ड और लिखा करो, बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे, ठीक है। और दोनों एक्सिस पे सेम स्केल माननी है, यानी कि अलग अलग मान लो, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, तो बना सकते हो आप इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, नंबर 2 अब हम करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? ऑन कंपेयरिंग द रेशो, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point। क्या क्या बताना है? कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या फिर पैरेलल्स होंगी, या फिर कोइंसिडेंट्स होंगी, ठीक है। तो इनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ, फिर सवाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? मैंने बताया था शुरू में, चैप्टर शुरू किया था, फिर से बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है A1x + B1y + C1 इज इक्वल्स टू, और सेकेंड इक्वेशन की क्या होती है? A2x + B2y + C2 इज इक्वल्स टू। ये इक्वेशन फर्स्ट होती है और ये इक्वेशन, सारे क्वेश्चन ग्राफ के हमने किए तो इसी तरह से इक्वेशन बना के किए थे ना। चलिए अब यहाँ पे कंपेयरिंग करनी है अपन को, ठीक है। कंपेयरिंग किसकी करनी है? देखो x के साथ, y के साथ, और क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नंबर जो है तीनों A1 B1 C1 A2 B2 C2 होते हैं कि नहीं होते? तो बस इनको कंपेयर करके अपन को ये बताना है। तो पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ तो पता चल जाएगा कैसे कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, ऐसा हो कि ये जो रेशो है ना, इस रेशो के नॉट इक्वल हो, तो 3 बातें यहाँ पे होंगी। तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे और यूनिक सॉल्यूशन होंगे।
क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ में मतलब हमें इससे ही पता चल जाएगा कि ग्राफ में लाइंस कैसी आएंगी। 3 तरह की लाइंस आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? या तो ऐसी, या फिर ऐसी, या फिर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है। तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है? ग्राफ करने पे अब ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा हमें पहले, और उससे पहले ही पता चल जाएगा कि लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। बात समझो? हाँ, तो ये 3 तरह की लाइन है। कब? तो हम क्या करेंगे? इक्वेशंस की कंपैरिजन कर लेंगे। इक्वेशन की क्या कर लेंगे? कंपैरिजन करने पे पता चल जाएगा कि कैसी लाइंस होंगी। तो ये जो कंपैरिजन है a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 यदि होगा तो फिर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। कब? जब ये रेशो इस रेशो के अनइक्वल हो। ठीक है? चलिए सेकंड करते हैं इसका। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कंपैरिजन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। इसमें भी वही 3 बातें अपन को बतानी है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट होता है, ये भी कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ है, कंसिस्टेंट का मतलब ये है। ठीक है? और यूनिक सॉल्यूशन की जगह आएगा मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है? और ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी, यानी होने में तो 2 लाइंस अलग अलग मानेंगे, लेकिन वो लाइंस दिखेंगी कैसी? एक ही लाइन दिखेगी। ठीक है? इसके बाद थर्ड कंपैरिजन क्या है कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के। तब जो है हमारे जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो फिर यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन की जगह क्या होगा? नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो लाइंस कैसी होंगी? लाइंस आर पैरेलल। ठीक है? ध्यान से सुनना, जब भी लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं सॉल्यूशन होता है। लाइंस एक दूसरे को कट करती है सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे कट कर रही हैं और एक लाइन ये है, मान लीजिए 2 लाइंस ये हो गई, एक दूसरे को कट तो कर रही है ना, भले एक दूसरे के ऊपर है पर टच तो किया ना। तो जब एक बार टच किया तो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी। और जब बार बार टच किया तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस सिचुएशन में केवल इंटरसेक्टिंग होती है ऐसी लाइंस, और इस सिचुएशन में ऐसी होती है, लाइन के ऊपर लाइन आती है, 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो मैनी सॉल्यूशन होता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लाइंस पैरेलल होती हैं, मतलब लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, और जब टच नहीं करती तो सॉल्यूशन नहीं मिलता। समझे बात को? तो इस तरह से ये 3 बातें हैं। और इन दोनों कंडीशन में, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन है इसीलिए इनको कंसिस्टेंट कहेंगे। जहाँ सॉल्यूशन होता है उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जब सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है? और ग्राफ की बात करी हमने, तो ये दोनों नॉट इक्वल हों तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी एट अ पॉइंट, और ये तीनों इक्वल होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी होंगी? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। और ये आगे इक्वल और पीछे नॉट इक्वल हो तो फिर लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है ना? तो ये नोट कर लो एक बार आप, फिर अपन कंपैरिजन करते। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें इक्वेशन दे रखी है आपको 5x - 4y + 8 इक्वल टू,
ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है इसकी 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया होगा इसमें कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या क्या हैं, पता है? देखो a1 a2 5 और 7 है, b1 b2 -4 और 6 है, c1 c2 8 और -9 है। ठीक है, तो कंपैरिजन करें तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन, अच्छा एक बात और है, ये जो इक्वेशन दे रखी है कई बार ये 8 और 9 इधर दे रखे होंगे आपको, तो आपको तीनों को एक ही लाइन में मतलब एक ही साइड लाना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में जमाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहती है ना, तीनों एक ही तरफ होते हैं और इक्वल टू 0 होता है, तो पहले इक्वल टू 0 कर लेना, फिर इसके बाद कंपैरिजन करेंगे। चलिए a1 अपॉन a2 करते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है? 5 अपॉन, ये तो सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे इस तरह का कॉमा लगा के b1 अपॉन b2 कंपेयर करो, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, ये कट रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहा है किससे, किसकी टेबल से? 2 की टेबल से, 2 की टेबल से हो रहा है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो -2 अपॉन 3 हो गया ये। ठीक है, फिर इस तरह का कॉमा वापस लगाएंगे और c1 अपॉन c2 करेंगे। c1 अपॉन c2 क्या है? 8 अपॉन -9, 8 अपॉन -9। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करेंगे, ये देखिए आप हियर आप तीनों चीज़ें ऐसे लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, ये तीनों ऐसे लिख देना पहले तो, फिर कंपैरिजन करना। देखना, देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है? बताओ ये दोनों इक्वल है? इज दे आर इक्वल? नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो फिर इन दोनों के बीच में अनइक्वल का साइन होना चाहिए, होना चाहिए, तो अनइक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, इक्वल नॉट, तो ये दोनों इक्वल नॉट है, बस फर्स्ट इक्वल नॉट है तो भले ये इक्वल हो तो भी चलेगा, अपन को तो ये वाली सिचुएशन पता चल गई। फिर भी देख लो ये दोनों भी अनइक्वल हैं, तो ये अनइक्वल का साइन लगा दिया। इस कंडीशन में आपको क्या पता है लाइंस कैसी होती हैं? फर्स्ट वाला ही था ना ये, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पीछे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट वाले में अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो फिर लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, लाइंस वर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दिस इज आंसर, बस हो गया। ठीक है, तीनों इक्वल आएंगे तो क्या लिखोगे? लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्या लिखोगे? और ये इक्वल आए और ये नॉट इक्वल आए तो क्या लिखोगे? लाइंस आर पैरेलल लिखोगे। तो समझ में आ गया ना? तो चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये नोट कर लो। और अब सेकंड क्वेश्चन के मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, टाइम क्या हुआ? कहाँ जाना है आज? आज तो संडे है, कहीं नहीं जाना ना। मैं ऐसे टाइम पे बुलाता हूँ कि मुझे भी फुर्सत हो और आपको भी हो, तो अब पढ़ेंगे खूब 2 घंटे 3 घंटे। संडे को लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं, हम पढ़ के एंजॉय करते हैं। हाँ, पढ़ के एंजॉय नहीं करोगे तो फिर पढ़ाई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। और इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 चेक कर लो, है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो आपको करना ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है? इसी तरह से कंपैरिजन पूछा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इसी तरह का कंपैरिजन पूछा है, बट लाइंस का नहीं पूछा। क्या पूछा है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या पूछा है? कंसिस्टेंट और, तो आपको इसी तरह कंपैरिजन करना है। और देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए ना, तो क्या होता है? कंसिस्टेंट। क्या आता है? और तीनों इक्वल भी आए तो भी कंसिस्टेंट होता है।
तो भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। बट इनकंसिस्टेंट कब होता है, A1/A2 इक्वल हो B1/B2 बट नॉट इक्वल हो C1, तो होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो बस यही अप्लाई होगा, ये या तो तीनों अनइक्वल आए या तीनों इक्वल आए तो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और आगे वाला अनइक्वल और पीछे आगे वाला इक्वल और पीछे अनइक्वल आए तो क्या होता है, तो कर सकते हो आप इनको, तो इनको आप घर पे कर लेना। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन आपको करना है घर पे, नहीं आए तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कल मिलते हैं अपन। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन कोशिश करना, फोर्थ क्वेश्चन में ग्राफिकली सॉल्व होगा। तो मैंने आपको ग्राफ की टेबल बनाना सिखा दिया। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन की दोनों इक्वेशन ये ऊपर दे रखी है, x + y = 5, 2x + 2y = 10, इनको सॉल्व करना और ग्राफ बनाना। ये 4 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें ये भी पूछा है, देखो इसमें भी कंपैरिजन पूछा है पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इनमें से कौन कौन कंसिस्टेंट है और कौन कौन कंसिस्टेंट। तो पहले कंपैरिजन करना है, पहले क्या करना है, कंपैरिजन करना है और ये देखना है कौन कंसिस्टेंट है और कौन। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट हुआ तो उसका ग्राफ बनाना है, कंसिस्टेंट वाली कंडीशन में ग्राफ बनाना है, और जिसमें कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, उसमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो ठीक है, तो ये आई होप कर लोगे, कर लोगे। ठीक है, हाँ, थर्ड के 5 क्वेश्चन और फोर्थ के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। बुखार आ गया, हाँ इतना सारा ज़्यादा नहीं है यार, ये तो बहुत ही है, ऊँट के मुंह में जीरा है ना, क्योंकि संडे पूरा फ्री है। ठीक है, गुड बाय।